चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री. The masses of two blocks are m1 equal to 4, m2 equal to 2 kg respectively. The coefficient of friction of m1 and m2 with the inclined plane are 0.75 and 0.25. Assuming the string to be taut, find common acceleration of two masses and tension in the string. ठीक है, तो ये 2 kg का है, ये है 4 kg का, है ना. इनके बीच में m1 और इसका जो म्यू है वो है 0.75, और चलो म्यू 1 बोलते हैं, और ये जो है म्यू 2 वो है 0.25. ठीक है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. लेट्स कॉल इट एज ए, राइट. स्ट्रिंग एक ही है तो अभी, और ये 37 है. फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम जी साइन थीटा यानी 2g साइन 37. और क्या आएगा नीचे, और कुछ नहीं आएगा. इसको टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा इधर, है ना. और इसको फ्रिक्शन भी आएगा एक. हमने एक्सेलरेशन इस तरह पकड़ा, फ्रिक्शन अपोजिट इसमें. लेट्स कॉल दिस एज, सब 2 है तो F2 बोलते हैं इसको, है ना. तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा F इक्वल टू एम ए, वो क्या बनेगा, F नेट इक्वल टू एम ए. एफ नेट क्या है, नीचे के तरफ 2g साइन 37 है, ऊपर के तरफ इसके लिए माइनस करूंगा t है, और ये F2 भी ऊपर की तरफ है, माइनस लिखूंगा, और M2a ऐसा आएगा. चलो अभी एक एक देखते हैं. 2g साइन 37 कितना आएगा, 2g को एंड में डालते हैं, साइन 37 0.6, राइट. या फिर 0.6 को मैं 3/5 लिख देता हूँ, तो ये आएगा 2g इंटू 3/5, 6g/5, है ना, माइनस टी. F2 कितना आएगा, चलो F2 देखते हैं कितना आएगा. F2 क्या होगा, म्यू 2 इंटू N2. अब N2 क्या है, ये आएगा mg cos 37, 2g cos 37, और n जो है N2 इस तरफ उसका अपोज वाला, राइट. तो ये आ जाएगा म्यू 2 m2g cos 37. कितना आएगा ये, म्यू 2 यानी 0.25, m2 यानी 2, जी बाद में डालने वाला हूँ मैं. cos 37 मेरे को 0.8 या 4/5 लेने को बोला है, तो ये हो गया 0.5, है ना. 0.5 इंटू 4, 2, है ना. 8 इंटू 0.25, 2, 2g/5 होगा ये, 2g/5, या फिर 4 इंटू 0.25, 1, 2g/5. तो मेरा F2 जो है वो 2g/5 आया, तो 2g/5. M2 कितना है, 2, और A ये है, तो 6g माइनस 2g 4g/5, 4g/5 माइनस t जो है वो है 2a. ये मेरा एक इक्वेशन है. ठीक है, अब मैं फोकस करता हूं M1 के ऊपर. M1 में इधर टेंशन है, और इधर इसका वेट भी आएगा, इधर इसका ऐसा वेट भी आएगा, वो आएगा 4g साइन 37. और क्या आएगा, पीछे फ्रिक्शन आएगा पीछे, लेट अस से F1, राइट. ये m1g cos थीटा, और ये उसका नॉर्मल रिएक्शन सेम इसके जैसा ही है. तो ठीक है, क्या आएगा, 4g साइन थीटा साइन 37 नीचे की तरफ, माइनस, अच्छा प्लस टेंशन भी है, प्लस टेंशन भी नीचे की तरफ है, और माइनस फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, तो माइनस F1 इज इक्वल टू M1a. ठीक है, F1 ढूंढते हैं. F1 ही एक बचा है जो ढूंढना है, तो F1 कितना आएगा, म्यू 1 N1 यानी 0.75 इंटू mg यानी 40 या 4g, है ना, cos 37, cos 37 यानी 4/5 ऐसा. ठीक है, तो इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ 0.75 को, राइट. 3/4 ऐसा, तो 1 4 जाता है मेरा, 1 4 जाता है मेरा, है ना.
तो 3 इंटू 4 12, 12g/5 आएगा ये 12g/5 आएगा, है ना। तो 4g यानी कितना, 4g साइन 37 4/5, नहीं साइन 37 3/5 आएगा, 3/5, 4g इंटू 3/5, राइट, 12g/5, है ना। 4g साइन 37, 4g इंटू 3/5, तो 12g/5, ठीक है ना, प्लस t माइनस f1 भी अपना 12g/5 आया है, 12g/5 इक्वल टू 4a, ये गया तो 4a इक्वल टू t, ऐसे कुछ तो आया है। इसको इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t के जगह 4a डाल देता हूं मैं, तो 4g/5 इज इक्वल टू 6a, है ना। तो a इज इक्वल टू 4g/30, है ना। तो 9.8 लेने को बोला है, सो 4 इंटू 9.8/30, ये हो गया मेरा a। कितना आएगा, 40 और 36, 40 के काफी करीब, 39 वगैरह, 13 3 39। I would be tempted to say it is 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बस t 4a, t कितना होगा फिर 4 इंटू 1.3, 5.2 न्यूटन। तो ये हो गए अपने आंसर्स।